मैं ये बोल रहा हूं। तो मैथ्स की सिंपल स्ट्रेटजी रखो, बहुत इसको कॉम्प्लिकेट करोगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेट करने वाला समझते हो कि मैं इस वाले बुक से भी पढ़ लूंगा, मैं इस वाले सैंपल पेपर को भी लगा लूंगा, मैं उनका लेक्चर भी देख लूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन वीडियो को देख करके अपना मैथ्स कंप्लीट कर लूंगा। ये सब फिजूल की बात है। तुम देखोगे मतलब एक चीज तुम फील करोगे कि लगभग ना मोनोटोनस हो गया है, हर आदमी एक ही चीज पढ़ा रहा होता है। कि अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन किसी मान लो टीचर को लगा कि यार ये तो डिफिकल्ट है, तो मेरे करने में भी मुझे भी डिफिकल्टी फील हुई इस क्वेश्चन में, तो बच्चों को भी होगी, तो उठा लिया। तो क्या तुमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन कोई और टीचर नहीं उठाया होगा? उठाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको लगेंगे मोनोटोनस है, तो आपको बार बार किसी के लेक्चर देखने की या किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको खुद के साथ बैठ करके सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। यहाँ के क्लासरूम में तुम कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। तुम्हारा काम यह है कि जिस भी चैप्टर को पढ़ो उसको सबसे पहले नोट से पढ़ो, सारे फॉर्मूले रिवाइज, सब कुछ दिमाग के अंदर, और फिर तुम उठाओ एनसीईआरटी। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहले नोट्स कर लीजिए, उसके सारे क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चंस हैं कि तुम्हारा आराम से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देगा। फिर एनसीईआरटी की बुक उठाओ, और सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने, सिर्फ वो क्वेश्चंस लगाने हैं जो तुमसे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, लगाओ। अगर वो हो गया उस बार तो उसको मत डालो अपनी डायरी में, और एनसीईआरटी कंप्लीट करो। जो नहीं हो पा रहा है उसको तुरंत डाल दो डायरी के अंदर, ठीक। उसके बाद तुम्हारा स्टेप ये है कि तुम जब एनसीईआरटी लगा लो तो उसी चैप्टर की वहीं उसी वक्त एग्जाम्पल लगाओ, और ये सब कुछ तुमको एक दिन में ही करना है। तो नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि बेसिक के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के अलावा किसी और बुक को इस वक्त मत उठाओ। ये तो बेसिक के लिए कहा था, स्टैंडर्ड के लिए इतना बहुत। बिल्कुल बेटा, इतना बहुत है। मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बोल रहा हूँ ना मैं, इसके साथ साथ पीवाईक्यूज भी तो बोल रहा हूँ, इसके साथ साथ सैंपल पेपर भी तो बोल रहा हूँ। यहाँ के जो टेस्ट हो रहे हैं वो तो दे ही रहे हो, बात खत्म हो गई। क्या ये आरडी शर्मा लगाने का वक्त है? क्या ये कोई भी रेफरेंस बुक लगाने का वक्त है? नहीं है ना। और जब लगाने का वक्त था, अगर किसी ने नहीं भी लगाया तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो इस वक्त। इस वक्त तो सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पे फोकस करोगे तब भी नंबर आएंगे तुम्हारे। बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ओनली स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और स्पेसिफिक क्वेश्चंस में भी वो क्वेश्चंस जो लिटरली तुम्हें लगते हैं कि नहीं हो पाएंगे तुमसे, ठीक। मोस्टली ज्योमेट्री में सिर्फ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस लगाओ, सिर्फ प्रूविंग वाले, क्योंकि जहां न्यूमेरिकल डेटा आ जाता है ना वो क्वेश्चंस हो जा रहे हैं हमसे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। ट्रिगो में सिर्फ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस लगाओ, समझ लो। अरे यार खुद भी समझ में आता है, एक सेंस हो जाता है भाई, एक साल से हम पढ़ रहे हैं। हाँ, एक सेंस डेवलप हो जाता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं अभी इतने बच्चे बैठे हैं, अगर मैं वोट करा लूं कि बेटा आपको प्रूविंग की क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री में या